Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Adil, your physics teacher. तो बच्चों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने फिजिक्स को डिफाइन किया था, हमने कंप्लीट उसकी एक्सप्लेनेशन की थी कि फिजिक्स क्या होता है, उसका डेली लाइफ के साथ उसका क्या ताल्लुक होता है, टेक्नोलॉजी के साथ उसका क्या ताल्लुक होता है। बहुत डिटेल से मैंने आपके लिए वो वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो आज बाकायदा हम अपने कोर्स का आगाज़ करते हैं अपने यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 हमारा है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, क्लास 9 फिजिक्स। तो सबसे पहले बच्चों हम ये सीखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फिर उसके बाद हम ये सीखेंगे कि मेजरमेंट क्या होती है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस तरह के किस तरह से इससे शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, किस तरह लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो वीडियो पूरी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास वो क्वांटिटीज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हैं वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। मेजर करने का मतलब ये है कि जिसकी हम नाप तोल कर सकते हैं, ठीक है। हर वो चीज़ जिसको हम किसी न किसी तरीके से मेजर करते हैं, लाइक टेम्परेचर है तो उसको हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं, टाइम है तो टाइम को हम घड़ी से मेजर करते हैं, अगर लेंथ है तो लेंथ को हम किसी भी मीटर या सेंटीमीटर या किसी भी स्केल से मेजर करते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको हम एम्पेयर मीटर से मेजर करते हैं। तो इस तरह जो भी चीज़ें मेजर होती है वो हमारे पास कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। सो ऑल दोस क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू लेंथ, मास, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो देखिए अब इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को दो बड़े टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला टाइप जो इसका है वो बेस क्वांटिटी है, दूसरा टाइप इसका डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेस क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं कि बेस क्वांटिटीज क्या होती है। तो दोस क्वांटिटीज व्हिच आर सेलेक्टेड एंड देयर यूनिट्स आर डिफाइंड एंड स्टैंडर्डाइज्ड इन टर्म्स ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। देखिए बच्चों, आसान अल्फाज में आपको मैं समझाता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आपको पता हो 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स हैं, 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स हैं, इनका हमें कोई बैकग्राउंड पता नहीं है कि ये कहाँ से आई है, ये 1 से लेकर 9 तक जो काउंटिंग है ये कहाँ से आई है, ठीक है। तो अगर हम देखें उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, मतलब कि वो नंबर्स पहले से हमारे पास इस दुनिया में मौजूद थे, ठीक है। हमें पता नहीं है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, काउंटिंग शुरू कहाँ से हुई है, क्या इसकी हिस्ट्री है, वो हमें पता नहीं है। सिमिलरली इस तरह हमारे पास कुछ बेस क्वांटिटीज भी हैं, बेस क्वांटिटीज जो कि पहले से इस यूनिवर्स में मौजूद हैं, ठीक है। उसको सिर्फ और सिर्फ दरियाफ्त किया गया है, डिस्कवर किया गया है, ठीक है। और वो ओनली 7 बेस क्वांटिटीज हैं। देयर आर ओनली 7 बेस क्वांटिटीज विच आर एज अंडर, ठीक है। 7 बेस क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 7 बेस क्वांटिटीज हैं जो कि पहले से इस दुनिया में मौजूद थे। इसको सिर्फ स्टैंडर्डाइज किया गया है और इसको यूनिट्स दिए गए हैं, ठीक है। और ये पहले से इस यूनिवर्स में मौजूद थी। तो अब लेंथ को अगर हम देखें तो लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, किसी से मेजर करते हैं इसको, किसी भी इंची टेप से मेजर कर सकते हैं, किसी भी फुट से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह अगर हम टाइम देखें तो टाइम मेजर होता है घड़ी से, क्लॉक से, वॉचेस से, ठीक है। मास को हम मेजर करते हैं किसी भी बैलेंस से, फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं इसको, ठीक है। इस तरह टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम थर्मामीटर से, इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पेयर मीटर से, ठीक है। इस तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह जो जिसमें हम डिस्कस करते हैं। इस तरह ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सारी की सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं और इसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, ठीक है। इसको उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह इसके नाम दिए गए हैं, सिमिलरली उसी तरह इसको यूनिट्स भी दिए गए हैं। अब यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट बेसिकली इसकी पहचान होती है, ठीक है। यूनिट्स बेसिकली इसकी पहचान होती है कि
किस तरह इसको हम एक जगह से मतलब किस तरह इसको हम डिफाइन करते हैं, किस तरह इसको हम मतलब कि किस तरह इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये इसके यूनिट्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं लेंथ की या मास की, चले मैं मास की बात करता हूं, तो मास क्या है? वजन है। ठीक है, अगर हम किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं और उससे हम कोई ऐसी चीज लेते हैं जो हमें तौल के देता है, लाइक मैं किसी दुकानदार से चीनी लेता हूँ, ठीक है, तो उसको मैं क्या कहूंगी कि मुझे 5 किलोग्राम शुगर चाहिए। ठीक है, 5 किलोग्राम, ये किलोग्राम जो मैंने बोला, ये किलोग्राम इस मास का यूनिट है। मतलब कि जो भी चीज हम तराजू से तोलेंगे उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है, उसका जो बेस यूनिट है वो किलोग्राम है। ठीक है, अगर इस तरह हम लेंथ लेंगे तो लेंथ को हम मीटर्स में मेजर करते हैं। ठीक है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर डिस्टेंस, 4 मीटर डिस्टेंस, 5 मीटर डिस्टेंस, इस तरह डिस्टेंसेस को हम मीटर्स में कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली टेम्परेचर को हम 3 तरीके से करते हैं, सेंटीग्रेड, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन केल्विन जो है ये इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी को हम मेजर करते हैं एम्पेयर्स में। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं मोल्स में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं कैंडेला में। ठीक है, कैंडेला, सीडी, सही है। तो ये सारी के सारी हमारे पास बेस क्वांटिटीज है 7, और ये जो मैंने अभी बताया आपको ये इसके यूनिट्स हैं। द यूनिट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। इन क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम बोलते हैं बेस यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज है। इसमें कुछ खास इतना है नहीं कि बेस क्वांटिटीज क्या होती है। बेस क्वांटिटीज ये है कि अगर हम क्या करें, जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज है, जितनी भी क्वांटिटीज है उसको पहले से स्टैंडर्डाइज किया गया है। ठीक है, और उसको नाम दिए गए हैं, उसको यूनिट दिए गए हैं। ठीक है, ये पहले से हमारे पास इस दुनिया में मौजूद थे, तो ये नाम और यूनिट देने के बाद ये एक खास शक्ल इसने इख्तियार कर ली, उसको स्टैंडर्डाइज किया गया, तो वो हमारे पास बेस क्वांटिटीज कहलाई गई, जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 7 है जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद दूसरे जो टाइप इसका है वो है डिराइव क्वांटिटी। अब डिराइव क्वांटिटी क्या होती है? तो देखिए बच्चों, डिराइव क्वांटिटीज हम नाम से जाहिर है, डिराइव मतलब किसी चीज से निकला हुआ। ठीक है, तो डिराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो कि इन्हीं बेस क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या किसी और प्रोसेस से निकली हुई है। ठीक है, अगर इन्हीं बेस क्वांटिटीज को, इन्हीं 7 बेस क्वांटिटीज को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या जो भी करते हैं, ठीक है, तो उससे जो नई क्वांटिटी बनती है वो हमारे पास कहलाती है डिराइव क्वांटिटीज। तो डिफिनेशन इसकी अगर हम देखें, ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिसको हम लिखते हैं बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में, जिसमें सारी की सारी टर्म्स होती है बेस क्वांटिटीज की। ठीक है, वो हमारे पास कहलाती है डिराइव क्वांटिटीज। लाइक एरिया हो गया, वॉल्यूम, स्पीड, प्रेशर, फोर्स, डेंसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है? ये डिराइव क्वांटिटीज है। ठीक है, अभी मैं एक क्वांटिटी आपको यहाँ पर डिराइव करके दिखाता हूँ कि किस तरह डिराइव क्वांटिटी होती है। तो देखिए जरा, द यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। अब सिमिलरली जिस तरह वहां पर था बेस क्वांटिटीज की यूनिट को हम बेस यूनिट्स कहते थे, अब डिराइव क्वांटिटीज की यूनिट को हम बोलेंगे डिराइव यूनिट्स। ठीक है, लाइक एरिया है तो एरिया की यूनिट हमारे पास आता है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है तो इसका आता है मीटर क्यूब, स्पीड है तो स्पीड का आता है मीटर पर सेकेंड, प्रेशर है तो प्रेशर का आता है पास्कल। ठीक है, फोर्स का आता है न्यूटन, डेंसिटी का आता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम ये सारी की सारी हमारे पास इस डिराइव क्वांटिटीज की यूनिट है। अब चले इस एरिया को हम थोड़ा सा डिराइव करते हैं कि एरिया कैसे डिराइव हुआ है। तो अगर आपको पता हो एरिया, अगर हम किसी भी स्क्वायर या क्यूब का फाइंड करते हैं, लेट्स सपोज मैं इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करता हूँ, ये मैंने स्क्वायर बनाया। ठीक है, स्क्वायर का ये क्या होता है? ये साइड इसका लेंथ होता है, ये साइड इसका विड्थ होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एरिया A इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट हमारे पास क्या होता है? इसका एरिया होता है। ठीक है, तो अब देखें जरा, अगर लेंथ को हम देखें तो लेंथ भी हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है। ठीक है, इस तरह वेट जो है, वेट भी हमारे पास एक किस्म की बेस क्वांटिटी है, क्योंकि लेंथ ये सारे के सारे, मतलब कि लेंथ हो गया, वेट, ब्रेथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, रेडियस, डायमीटर, ये सारी की सारी इसी लेंथ के अंदर आती है। इन सब का यूनिट हमारे पास मीटर होता है। ठीक है, तो अगर देखें यहां पर लेंथ है, लेंथ का यूनिट हुआ मीटर। ठीक है, वेट का यूनिट हुआ मीटर। ठीक है, तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर से क्या आता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमारे पास एक डिराइव्ड यूनिट बन गया। मतलब कि ये 2 बेस क्वांटिटीज हैं, इनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी बन गई।
ठीक हो गया। और साथ में इनके जो यूनिट्स है, ठीक है, इनके यूनिट्स यहाँ पर देखिए मीटर, इसका यूनिट है मीटर, इससे हमारे पास बन गया क्या, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और मीटर स्क्वायर क्या है, इस एरिया का डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है। अच्छा, तो अब सिमिलरली अगर हम देखें वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं किसी भी क्यूब का जो 3 डायमेंशन हो, ठीक है। तो क्यूब अगर हम इधर देखें जरा, ये मैं क्यूब ड्रा करता हूं, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हो जाता है इसका लेंथ, ये होता है इसका वेट, और ये होता है इसका हाइट, ठीक है। ये लेंथ हो गया, ये वेट हो गया, ये हाइट हो गया। अब फिर से तीनों हमारे पास इसी तरह लेंथ की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट, सो V इज इक्वल टू, ठीक है। तो वॉल्यूम, ये हमारे पास वॉल्यूम हो गया, तो इसका यूनिट हमारे पास क्या बनेगा, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, वेट का यूनिट होता है मीटर, और हाइट का यूनिट भी होता है मीटर। तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर से हमारे पास क्या आएगा, मीटर क्यूब आएगा। तो मीटर क्यूब जो है ये एरिया का डिराइव्ड यूनिट है, सॉरी मीटर क्यूब जो है ये वॉल्यूम का डिराइव्ड यूनिट है, और मीटर स्क्वायर जो है ये एरिया का डिराइव्ड यूनिट है। समझ आ गया बच्चों। तो अब इससे शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं, इससे लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं पेपर में। तो देखिए जरा, अगर ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग पेपर में आएगा तो किस तरह आएगा, ये क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह आएगा कि डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये कुछ भी आएगा। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में या तो फिजिकल क्वांटिटीज आएगा, या बेस क्वांटिटीज, या डिराइव्ड क्वांटिटीज। सिंपल क्वेश्चन आएगा कि राइट नोट ऑन फिजिकल क्वांटिटीज, या अगर बेस क्वांटिटीज आता है तो राइट नोट ऑन बेस फिजिकल क्वांटिटीज, और अगर डिराइव्ड क्वांटिटीज आता है तो क्वेश्चन होगा राइट नोट ऑन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। या क्वेश्चन इस तरह भी सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।